Hello everyone, myself Siddharth Sherpa. So first of all, I'd like to wish everyone a very happy Republic Day. So as we all know that today we are celebrating the 73rd Republic Day of our country. So before moving forward, everyone knows what is Republic Day, that on this day, on 1915, our constitution came into force. 1950 के दिन, आज के दिन में constitution लागू हुआ था. लेकिन आज में रिपब्लिक डे कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, ये बताने नहीं आया हूं. लेकिन मैं एक चीज सबको समझ में आना चाहिए कि देखो, व्हेनेवर वी से कि क्या आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो यस वी से यस. और अगर कोई आपको बोल देगा कि क्या आप एक रिपब्लिकन कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये उसमें भी हम लोग यस बोलते हैं. तो देखिए, आज हम यहाँ पे आप लोगों के सामने ये बताने आए हैं कि डेमोक्रेसी और रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है, या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या होती है, मैं वो बताने आया हूं आप लोगों के सामने. सो टुडे वी विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट व्हाई वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे, बट टुडे आई हैव कम हियर टू टेल यू ऑल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. और अक्सर हम लोग ये चीज पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेमोक्रेटिक क्या है और रिपब्लिक क्या है. तो सबसे पहले तो लेट्स टॉक अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमारे प्रीएम्बल क्या बोलता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस एंड जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, बहुत सारी चीजें हैं. लेकिन जब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि बोल दिया गया है कि हमारे इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक एज वेल एज रिपब्लिकन है, डेमोक्रेटिक एंड एज वेल एज रिपब्लिक है. तो ये मायने में देखा जाए तो हम लोग इंडिया डेमोक्रेटिक है और साथ ही साथ रिपब्लिक भी है. लेकिन रिपब्लिक और डेमोक्रेसी में अंतर है, देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस, और कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो दोनों को अलग करता है. तो चलिए आज हम लोग वही देखेंगे कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अंतर क्या है. सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड रिपब्लिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. सो लेट्स टॉक अबाउट सिंपल थिंग्स. डेमोक्रेसी क्या होता है? बहुत प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होती है. और रिपब्लिक में क्या होता है? रूल ऑफ लॉ. अब देखो, पहले डेमोक्रेसी समझते हैं. डेमोक्रेसी क्या है? सिंपल है, इज फॉर्म ऑफ गवर्नेंस. ये गवर्नेंस सिस्टम है जिसके तहत पे क्या किया जाता है, कंट्री को चलाया जाता है. ठीक है. अब डायरेक्ट मतलब कि स्विट्जरलैंड एक एग्जांपल दे सकते हैं, वहां पे लोग डायरेक्ट क्या जाता है, अपने लिए रूल्स बनाते. लेकिन हमारे इंडिया इतना पॉपुलेटेड है कि हम लोग डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट कंट्री को गवर्न नहीं कर सकते हैं. बट हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट करते हैं, जिसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को डालते हैं आगे. सो हमारे लिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं और आगे जाने के बाद क्या करते हैं, वो हमारे लिए देश को क्या करता है, रूल बनाता है, कंट्री करता है. तो डेमोक्रेसी क्या है? सिंपली देखा जाए, इफ यू सी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ द पीपल. सो बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, अब्राहम लिंकन ने कहा था. तो लेकिन डेमोक्रेसी में एक चीज बहुत बड़ी होता है बेटा, कि मेजोरिटी. यानी कि फॉर एग्जांपल 10 बंदे हैं, 10 बंदे में किसी को 8 बंदे को रोटी पसंद है, 2 बंदे को चावल है, तो 8 रोटी बोला, मेस चल रहा है, 8 बंदे ने बोला कि हम लोग को रोटी खाना है. ठीक है. तो अब रोटी जब खाएगा वो मेजोरिटी है तो रोटी बनेगी, तो चावल नहीं बनेगी. अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि नो सेफ गार्ड टू दी माइनॉरिटी. क्या होता है? डेमोक्रेसी में सेफ गार्ड नहीं होता है माइनॉरिटी के लिए, क्योंकि मेजोरिटी वाले क्या करता है, वो अपना विल करेगा. जैसे कि पॉपुलर विल जो होता है, जैसे कि मैंने बोला जो रोटी खाना है तो रोटी खाना है, तो वो पॉपुलर विल. और यहाँ पे क्या होता है, माइनॉरिटी को क्या नहीं होता है, सेफ गार्ड नहीं होता. लेकिन फिर एक सवाल आ रहा होगा आपके मन में कि इंडिया में अब माइनॉरिटी का सेफ गार्ड क्यों हो रहा है, यहाँ पे माइनॉरिटी का सेफ गार्ड क्यों होता है? क्योंकि रिपब्लिक क्या करता है, माइनॉरिटी ऑफ द सेफ गार्ड, सॉरी सेफ गार्ड ऑफ द माइनॉरिटी. या माइनॉरिटी के लिए क्या करता है, रिपब्लिक सेफ गार्ड देता है, यानी कि हर एक माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन करता है. बल्कि मेजोरिटी में नहीं होता है, डेमोक्रेसी में ये नहीं होता है. और जैसे कि हम लोग यहाँ पे डेमोक्रेसी में बोला है रूल ऑफ द पीपल, जो मेजोरिटी है, और यहाँ पे माइनॉरिटी का सेफ गार्ड नहीं होता. लेकिन हम लोग यहाँ पे मेजोरिटी से रूल करते हैं. लेकिन रिपब्लिक में अगर आप लोग देखिएगा, रिपब्लिक में राइट ऑफ इंडिविजुअल्स का बात किया जाएगा, यानी कि हर एक इंडिविजुअल के बारे में बात किया जाएगा. लेकिन जब हम लोग डेमोक्रेसी में बात करेंगे, वहां पे इंडिविजुअल का नहीं होगा बेटा, वहां पे मेजोरिटी का होगा, कि कौन सा मेजोरिटी क्या कर रहा है, वो कर रहा है, किसको मेजोरिटी वाले का क्या डिमांड है, उसको हम लोग पॉपुलर विल में बोल सकते हैं. और इफ यू सी डेमोक्रेसी में यदि आप लोग देखेंगे तो डेमोक्रेसी में क्या होता है बेटा, सोर्स ऑफ पावर जो होता है बेटा, पीपल होता है. क्या होता है? सोर्स ऑफ पावर क्या होता है, पीपल होता है. और रिपब्लिक में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ पावर. रिपब्लिक में क्या होता है,
कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ पावर। यानी कि इसका मतलब ये है कि पीपल क्या करता है, डेमोक्रेसी में आगे बढ़ाता है, और रिपब्लिक क्या करता है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, वो आपको पावर देता है। तो सिंपल सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ी मायने रखता है। तो अब हमारे इंडिया में देखा जाए तो इंडिया डेमोक्रेसी भी है एज वेल एज रिपब्लिक भी है। तो इंडिया में डेमोक्रेटिक वे में सारा चीज होता है, लेकिन चलता किसके आधार पे है, रिपब्लिक के आधार पे, यानी कि रूल ऑफ लॉ, यानी कि लॉ के आधार पे, यानी कि लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि इस देश का, इस भूमि का जो लैंड में जो नियम कानून चलते हैं, उसी नियम कानून के आधार पे आपका डेमोक्रेसी चलेगा। यानी कि डेमोक्रेसी अपने मन से नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल आज के दिन में पीएम मोदी ने बोला कि सारे क्या बोलेंगे, एयरवेज बंद कर देंगे, केवल क्या चलेंगे, रेलवेज चलेंगे और रेलवेज को बढ़ावा देंगे। ओके, क्या ये संभव हो पाएगा? यस, ऑब्वियसली हो पाएगा। क्यों? डेमोक्रेसी में ये ऑब्वियसली हो पाएगा। अगर मेजोरिटी ने बोल दिया कि यस फ्लाइट नहीं चलेंगे, खाली रेलवेज चलेंगे, तो अब मान लो 10% ने नो बोला, लेकिन वो 10% का क्या करेगा, जो विल होता है वो माना नहीं जाएगा। लेकिन अब इंडिया में क्या होता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्या है, रिपब्लिक है। रिपब्लिक क्या करता है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के पावर क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, आपका उस डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या करता है, अबाइड करके रखता है। दैट मीन्स रूल ऑफ लॉ। दैट मीन्स जो भी आज के दिन में गवर्नमेंट बनाएगी, दे हैव टू वर्क अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि देश का लॉ के अंदर पे काम करना पड़ेगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिपब्लिकन बोलेंगे। तो इलेक्शंस के रूप में हम लोग देखेंगे तो इंडिया डेमोक्रेसी है, लेकिन जो टर्म्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसके आधार पे रिपब्लिकन है। तो दोनों चीज में देखा जाए तो इंडिया डेमोक्रेटिक भी है, इंडिया रिपब्लिकन भी है। तो इसीलिए देखा जाए, जैसे कि इलेक्शन हो रहा है, कोई कंट्री में जब इलेक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग डेमोक्रेसी बोलेंगे। लेकिन जैसे इलेक्शन खत्म होने के बाद वो कंट्री चलाने शुरू करेगी, तो वो क्या करेगा, उसको ये जो लीडर इलेक्शन जीतने के बाद क्या करेगी, लीडर बनेगी, वो क्या करता है, दे हैव टू अबाइड बाय द रूल ऑफ लॉ। यानी कि वो अपने मेजोरिटी से जीता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने मनमानी करेगा, बट दे हैव टू रूल अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ, यानी कि जो हमारे संविधान में रूल लिखा गया है उसके आधार पे ही उनको रूल करना पड़ेगा। तो इस सेंस में देखा जाए तो डेमोक्रेटिक है, लेकिन अदर सेंस में, इस सेंस में देखा जाए तो रिपब्लिक है, लेकिन प्रोसेस देखा जाए तो डेमोक्रेसी है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमारे इंडिया दोनों क्या है, रिपब्लिकन है। तो फॉर एग्जाम्पल दूसरा कंट्री ले लेते हैं रिपब्लिक का, जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रेट ब्रिटेन ले लो। ग्रेट ब्रिटेन क्या है, बोलता है कि रिपब्लिक है, लेकिन डू यू थिंक ग्रेट ब्रिटेन क्या है, वहां पे मोनार्की अभी भी चलता है, लेकिन वो रिपब्लिक कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है, क्योंकि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे उसको क्या दिया गया है, मोनार्क को पावर दिया गया है। हेरिडिटरी है मोनार्क, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के रूल के आधार पे वो अपने आप का पावर बांट दिया गया है, तो इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनार्क बोलते हैं। चाइना बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ पीपल, और पीपल्स रिपब्लिक जो है चाइना, जो कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन क्या उसको हम लोग रिपब्लिक बोलेंगे? नो, क्योंकि वहां पे इलेक्टेड नहीं होते वो लोग। जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली घोषित कर दिया कि हम ये देश का क्या है, इनफाइनाइट क्या रहेंगे प्रेसिडेंट। जिन जिनपिंग ने शायद बोल दिया होगा कि हम इनफिनाइट जीवन भर के लिए क्या है, प्रेसिडेंट है। तो इन सेंस में देखा जाए तो ये चाइना क्या नहीं होता है, एक रिपब्लिकन नहीं है। तो हमारे इंडिया में क्या होता है, डेमोक्रेटिक वे में भी चलता है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक वे में सारा चीज चलता है, लेकिन रिपब्लिकन वे में क्या होता है, रूल होता है। दैट मीन्स हर एक इंडिविजुअल का क्या किया जाता है, मायने रखा जाता है। तो हम लोग रिपब्लिक तब रहेंगे तब सारे लोगों को क्या मिलेगा, अपने अधिकार मिलेंगे, और उस अधिकार को हम लोग सम्मान करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ यू ऑल अंडरस्टूड दिस। एंड फिर भी एक बार हैप्पी 73rd रिपब्लिक डे। थैंक यू।